आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर नंबर ये 11 है, एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 11 है। तो इसमें तुमको दिया गया है कि तुमको हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर जो है तुमको इसमें तुमको पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसको हम लोग आगे आने वाले इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले तो जो तुमको इलेक्ट्रॉन जो है तुमको, जिसके बारे में कि हम लोग आज बहुत ही क्या कहते हैं आसानी से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का तुमको जो है तुमको इसके पहले इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो प्रारंभ हुआ, जो इलेक्ट्रॉन इमिशन तुमको देखा गया, जो सबसे पहले हर्ट्ज ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया था कि जब किसी आर्क लैंप जबकि अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेडिएट किया जा रहा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि स्पार्किंग जो हो रहा था वो ज़्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इमिशन हो रहा था वो ज़्यादा होता था, ज़्यादा स्पार्किंग होता था। अगर उसको जो है मेटल को अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट के लैंप से क्या करते थे, इल्यूमिनेट करते थे। और उसके बाद और भी तुमको और देखा, जो हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने भी ये गौर किया कि जबकि हम लोग जेडन शीट को हिट करते थे तो तुमको उससे जो है तुमको वह पॉजिटिवली चार्ज होता था, और पहले से अगर तुमको निगेटिवली चार्ज है तो उसका नेगेटिव चार्ज क्या होता था, समाप्त हो जाता था। तो ये सब घटनाएं यह बता रही थी कि उस मैटर से कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, निकल रहा है, जिसको बाद के वर्षों में जो 1897 ये जो एक्सपेरिमेंट थे 1890s के पहले के थे ये सब ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद जो तुमको जो फेमस तुमने जो जे थॉमसन का जो कि देखा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें उन्होंने ये है निर्णायक रूप से बताया कि इस पार्टिकल जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो सभी मैटर में पाए जाते हैं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ ऑल द मैटर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, उसका नाम रखा गया, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके आधार पर उन्होंने इस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने उसका जो है चार्ज टू मास रेशियो भी निकाला, चार्ज टू मास रेशियो, जिसका के प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करके, जिसका हम लोग आगे जिक्र भी करेंगे। तो चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया तुमको जे थॉमसन ने, चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो। उसके बाद तुमको मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह साबित किया कि तुमको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है तुमको, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वाइल्ड ड्रॉप को अपने जो है तुमको किसी विस्कस फ्लूइड में गिराया जाता था, और उसका जो है वेलोसिटी को, उसका एक्सेलरेशन को जीरो कर देता था, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स था, उस पर ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, बॉयंसी लग रहा है। उसके अलावा अगर नीचे आ रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, 6π8 स्टोक्स फार्मूला। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके उसने QE के द्वारा उसको बैलेंस करके चार्ज को उन्होंने पता किया। तो पाया कि चार्ज हमेशा जो है तुमको 1.602 × 10⁻19 कूलम का मल्टीपल होता है। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि यही फंडामेंटल चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन पर है, दैट इज 1.602 × 10⁻19 कूलम। और जो जे थॉमसन ने जो कि तुमको इलेक्ट्रॉन का जो कि चार्ज टू मास रेशियो निकाला था, उसके आधार पर तुमको उसका इलेक्ट्रॉन का मास भी हम लोग डिटरमाइन कर सके। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल जो था तुमको इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रे consists of negatively charged particle, negatively charged particle called electron। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो तुमको पाया गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तुमको, ये तुमको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, कैथोड जो थॉमसन ने था। और इट इज फंडामेंटल, ये किसी भी गैस पर डिपेंड नहीं करता था। इट डजंट डिपेंड अपॉन कैथोड रे, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे is independent of gas, nature of gas, independent of nature of gas। गैस के द्वारा डिस्चार्ज के द्वारा ही पाया गया था, उसके नेचर से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। सो इट इज फंडामेंटल ऑफ ऑल मैटर, सो इट इज फंडामेंटल ऑफ ऑल मैटर। इलेक्ट्रॉन जो तुमको ये फंडामेंटल है, सभी मैटर में क्या है, ये फंडामेंटल ये पाया जाता है।
और इसका जो चार्ज है तुमको मिलिकन ने प्राप्त किया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तुमको, और -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, ये तुम्हारा चार्ज पाया गया। और मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो मास ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो गया, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये तुमको चार्ज और मास का ये वैल्यू पाया गया। और जिसको तुमको इसका जो इलेक्ट्रॉन इमिशन को जो कहते तुमको 3 तरीके से हम लोग करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो है तुमको, इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो एक्सपेरिमेंट है तुमको, इलेक्ट्रॉन इमिशन में तुमको यह पहला है तुमको थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मोआयनिक इमिशन of electron by hitting the cathode, hitting the cathode, और जो मेटल सरफेस होगा, मेटल सरफेस को हीट करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हीट देने से थर्मोआयनिक इमिशन होगा। दूसरा हम लोग कर सकते हैं जो सेकेंड मेथड है तुम्हारा, फील्ड इमिशन, अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काउज इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन को काउज कर सकता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग फील्ड इमिशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये थर्मोआयनिक इमिशन हो गया, इसको हम लोग सेकेंड नंबर क्या कह सकते हैं हम लोग, फील्ड इमिशन, इसको कहेंगे हम लोग फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा तो इसका नाम हो गया फील्ड इमिशन। तीसरा नंबर जो तुमको फोटो इमिशन, फोटो इमिशन, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन by using light, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये लाइट के द्वारा जो अगर इमिशन किया जाए, लाइट फॉल करे किसी पर भी रेडिएशन के द्वारा, इसे हम लोग कहेंगे फोटो इमिशन। तो हम लोग इसको जो फोटो इमिशन को ही डिटेल में पहले इसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी जो है टॉपिक, अब तुमको इलेक्ट्रॉन का जो तुमको फंडामेंटल हो गया कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, और इसका जो है तुमको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने पाया कि यह सभी मैटर में पाया जाता है और इस पर निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज का वैल्यू -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसका मास हो गया 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो स्पेसिफिक चार्ज जो कहते हैं, जो चार्ज टू मास रेशियो, वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को डिवाइड करके। इसके बाद है तुमको अब हम लोग देखेंगे कि 3 तरह के जो इमिशन थे, जो कि किसी कैथोड को अगर हीट कर दें तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं। दूसरा तरीका था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उस पर जो फोर्स लगेगा। तीसरा था तुमको लाइट के प्रभाव से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, जिसका हम लोग डिटेल में एक्सपेरिमेंटली अध्ययन करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंटली, इसका और थियोरेटिकली। और इसके द्वारा जो कि आइंस्टीन ने इसको किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर किस प्रकार उन्होंने फिर से लाइट को एक पार्टिकल के रूप, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग का जो राइस ऐप पर जो तुम्हारा सारा वीडियोज अपलोड हैं, जिसको तुम देख भी सकते हो। राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम जितने भी वीडियोज हैं, वीडियो लेक्चर हैं, या तुमको पर्सनली हमसे कोई प्रॉब्लम हो, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में समझने में, कोई पोर्सन में दिक्कत है समझने में, तुम हमसे जो है कम संपर्क कर सकते हो। राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुमको जेईई मेंस, एडवांस या इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब को जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, या बोर्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के।
तो उसके लिए तुम जो है राइस्टोर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी टॉपिक में मदद चाहिए तो उसके लिए तुमको हमसे कॉल किया जा सकता है और हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अभी जो है तुमको ये हम लोग देखेंगे, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी मैटर पे तुमको हर्ट्ज ने पहली बार ऑब्जर्व किया कि अपने जो है तुमको हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन था, तुमको हर्ट्ज क्या किया, हर्ट्ज इन हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट so that experience that illumination of metal by ultraviolet light cause more sparking due to emission of electron, जिसको उस समय तो इसका इलेक्ट्रॉन नाम नहीं था, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में ये नाम दिया गया, लेकिन ये उन्होंने ऑब्जर्व सबसे पहले किया। इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो खोजने का जो श्रेय है, जो हम लोग किसको दे सकते हैं, इसका जो क्रेडिट है वो तुमको हर्ट्ज को दिया जा सकता है। इसके बाद तुमको हॉलबॉक्स और इन्होंने लेनार्ड ने भी इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। इसको हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड जो है तुमको इसने एक्सपेरिमेंटली इसको आगे बढ़ाया। तो जब किसी मैटर पर हम लोग क्या करते हैं, जबकि तुमको इसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बढ़ाया, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं इसको, जैसे कि एक अगर हम लोग कैथोड ले लें, यहाँ पर एक ट्यूब ले लें, एक तुमको ट्यूब ले लिए, यहाँ पर एक ट्यूब ले लिए, यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर रे आ गया, और अगर इसको तुमको चाहो तो यहाँ पर तुमको यहाँ पर से जो है तुमको एक स्लिटिंग बैटरी भी दे सकते हो, यहाँ पर आर्म मीटर लगा दो और यहाँ से इसको एनोड से यहाँ पर से कनेक्ट कर दो, इसको एनोड से इसको कनेक्ट कर दो ये वायर को, और यहाँ से पर जब ये तुमको यहाँ पर से रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन, ये तुमको कहलाएगा कैथोड है। यहाँ से ये तुमको कैथोड हो गया, जहाँ से मेटल का होगा, मेटल सरफेस, और यहाँ पर है ये एनोड कहलाएगा ये। और यहाँ पर जो है तुमको जबकि इस पर लाइट फॉल करता है तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग एस्लेटिव पोटेंशियल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज अगर दे दें, यहाँ पर क्या होगा तुमको, अगर ये तुमको ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसको अगर एस्लेटिव पोटेंशियल देना तो यहाँ पर बैटरी को आपको उल्टा डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। बैटरी को हमको देना पड़ेगा पहले निगेटिव चार्ज, देन आफ्टर पॉजिटिवली चार्ज। और आर्म मीटर में तुमको क्या होगा, ये आर्म मीटर है, ये बैटरी जो तुम्हारा होगा इसको पहले निगेटिव, देर आफ्टर ये पॉजिटिव दे दीजिए। और आर्म मीटर में तुमको क्या होगा, आर्म मीटर में यहाँ पर रीडिंग आएगा तुमको कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बैटरी तुमको जो लगाए तो इसमें ये तुमको निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तुमको एस्लेटिव पोटेंशियल कहला सकते हैं। और अगर उल्टा कर देंगे तो इसको ये रोकने का काम करेगा, डिसलेटिव पोटेंशियल हो जाएगा ये। अगर तुमको ये जैसे क्या हो गया, तुमको यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर जब लाइट फॉल करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड एनोड तक पहुंच गया, ये जो तुमको है इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ पहुंच जाएगा, एनोड पर पहुंचेगा, तो ये तुमको सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। और ये जो तुमको अगर निगेटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन निकलता निगेटिवली चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल कर देगा, ये निगेटिवली चार्ज अगर न्यूट्रल करेगा तो इसको एसिलेट करेगा ये, और इस प्रकार से क्या होगा, तुमको इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तुमको यहाँ पे एनोड पहुंचेगा और यहाँ पे करंट तुम्हें प्राप्त होगा। ये आम मीटर है जिसमें करंट हम लोग या गैल्वेनोमीटर रखेंगे तो करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, आम मीटर से मेजर कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जब लाइट को रेडिएशन फॉल ऑन मेटल सरफेस, रेडिएशन फॉल ऑन मेटल सरफेस, रेडिएशन फॉल ऑन मेटल सरफेस काउज इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये तुमको ये तुम्हारा ये ऑब्जर्व यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो, जिससे कि यहाँ पे करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और आममीटर में रीडिंग भी नोट किया सकता है। अब इसको और डिटेल में स्टडी करें कि अगर लाइट के इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ाएं तो करंट कितना होता है, एक ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है इसका। और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, ऐसा हो सकता है तुम्हारा। इसको हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि करंट अगर इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यह देखा जाता है, इसमें यह देखा गया कि अगर लाइट का इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा इमिशन होगा और करंट इसमें बढ़ता हुआ दिखता है, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा तुम्हारा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज करता है। ये तुमको क्या कह सकते हैं हम लोग, पहला नंबर में देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ नंबर पहला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, ऑन फोटो करंट। तो ये तुमको जो ऑब्जर्व किया गया कि द फोटो करंट increases by increasing the intensity, by increasing the intensity of light, by increasing the intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने पर क्या होता है, ये तुमको बढ़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज कर दें, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर है, तुमको और इस जगह पर जैसे कि तुम्हारा है इधर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रखें, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इधर की तरफ वाई एक्सिस पर हम लोग ले लें इसका फोटो करंट। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये तुमको जैसे जैसे ये तुमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो फोटो करंट इंक्रीज करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये तुमको जैसे जैसे ये इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं कि जब हम लोग इसमें अगर जबकि इंटेंसिटी को अगर हम लोग इंटेंसिटी पर जब देखते हैं कि इसका जो है इसको एसिलेटिंग के बजाय इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल यूज करें, अगर हम लोग इसमें जो है तुमको बैटरी जो है तुमको धीरे धीरे इसका पोटेंशियल यूज करें, और एक ऐसा पोटेंशियल जहां पर कि क्या हो जाए, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल में क्या कर देंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल जब यूज करेंगे हम लोग, रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या करेंगे, ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको और अगर पॉजिटिव से हम लोग ऐड कर देंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज से ऐड करेंगे तो ये इतना पावरफुल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से कि ये तुमको क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये इतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि यह तुमको क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को ये जहां जाने
नहीं देगा, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये तुमको इलेक्ट्रॉन इधर से इसको ये पॉजिटिव, ये पहले से क्या है तुमको पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव और इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तुमको डिसलेटिंग पोटेंशियल हो जाएगा। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल कह सकते हैं इसको, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये अगर बैटरी का इधर पॉजिटिव दे देंगे और इधर नेगेटिव, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का क्या फर्क, रिटार्डिंग पोटेंशियल जब डालेंगे तो एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जबकि पोटेंशियल ऐसा, इसको पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि ये बिल्कुल कोई भी करंट, ये जो तुमको है यहाँ पर इंटेंसिटी के आधार पर ये तुमको कोई भी यहाँ पर जो है करंट इसमें मीटर में रीडिंग नहीं आएगा। तो इसका मतलब होगा कि ये पूरी तरह करंट क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक शब्द है तुमको, जब बैटरी के द्वारा इधर अपोज करेंगे। द अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल या मिनिमम विच स्टॉप फोटो करंट, विच स्टॉप फोटो करंट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। जो कि फोटो करंट को पूर्णतः रोक दे वो क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। जो फोटो करंट को पूर्णतः मतलब कंप्लीटली रोक देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटो करंट कहते हैं, वह स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जो एस्लेटिंग का, अगर तुमको पहले इधर की तरफ निगेटिव लगा दें, पहले से निगेटिव सेल, पहले से यहाँ से निगेटिव चार्ज लगाएंगे तो, और इधर पॉजिटिव बाद में, तो क्या होगा, वो तुमको एस्लेट करता है। तो एस्लेट के आपका भी इफेक्ट देखेंगे, और एस्लेट का निगेटिव या तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, मतलब दोनों या पॉजिटिव या निगेटिव, और कहाँ पर जाके ये स्टॉप होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन सब डिफिनेशन को देख लिया। अब हम लोग इसका दूसरा जो देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का या एस्लेटिंग पोटेंशियल का और रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये दोनों हो सकता है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल से करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम लोग डायग्राम से तो माइंड में आ ही गया होगा। अगर हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो अगर पहले एस्लेटिव पोटेंशियल का पहले इफेक्ट देखें तो इंटेंसिटी जब बढ़ाएंगे तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने पर पोटेंशियल को अगर एस्लेटिंग पोटेंशियल अगर इंक्रीज करते हैं तो शुरुआत में तो फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन बाद में देखा जाता है कि ये फोटो करंट का बढ़ना रुक जाता है। और जहां तक कि इंटेंसिटी का कोई भी फर्क, इंटेंसिटी से अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखा जाए रेडिएशन का तो इंटेंसिटी से बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख सकते हैं, तो ये दूसरा है तुमको, एज एस्लेटिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज, एज एसिलरेटिंग एस्लेटिंग पोटेंशियल, जबकि पहले क्या रखेंगे हम लोग, निगेटिव रखेंगे पहले इधर की तरफ कैथोड साइड, तो वो एस्लेटिंग पोटेंशियल है, इंक्रीजेज द फोटो करंट increases, then it becomes saturated, ये सेचुरेटेड हो जाएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको ग्राफ से समझते हैं, देखो ये तुम्हारा हो गया, इधर ये पोटेंशियल है तुम्हारा, और इस साइड जो तुम्हारा है ये पोटेंशियल है तुम्हारा, पोटेंशियल एस्लेटिंग पोटेंशियल इधर हो गया एसिलरेटिंग पोटेंशियल, और इधर तुमको जो है ये तुमको रिटार्डिंग होगा इस साइड अब निगेटिव में, और यहाँ पर जाके ये तुम्हारा मान लेते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ये हो गया तुम्हारा
स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इससे क्या होगा तुमको कि ये तुमको करंट जो है तुमको ऐसे ढंग से, ये तुम्हारा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होते जाएगा, ये तुम्हारा सैचुरेटेड। पहले क्या हुआ, अगर देखो ये पहले क्या हो गया तुम्हारा, ये जबकि अगर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पोटेंशियल के बढ़ने से ये तुमको, अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो इसका करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो गया, अब नहीं बढ़ेगा ये। और यहाँ पर तुम देख सकते हो जबकि इसका उल्टा डायरेक्शन, जबकि पहले क्या लगा दिया इधर की तरफ, कैथोड की तरफ अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे तो इसको रिटार्ड करने लगेगा। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तुमको यहाँ पर आ गया। इसमें यह भी देखा गया है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू तुमको चेंज नहीं करेगा अगर इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करेंगे, जैसे कि दूसरा इंटेंसिटी यूज करते हैं लाइट का, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो ये तुमको इस ढंग से क्या होगा, तुमको ये तुम्हारा इंटेंसिटी कम है, यहाँ I1 दे सकते हैं इंटेंसिटी और यहाँ पर I2। तो I2 बड़ा है अगर I1 से, I2 बड़ा है I1 से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो इफेक्ट। देखो इंटेंसिटी हमने इंक्रीज के 2 दिया, लेकिन फोटो करंट जरूर कुछ बढ़ा है। इसमें फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, इसमें इंटेंसिटी तो बढ़ाया है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करना है आपको, फ्रीक्वेंसी सेम रहना है, सिर्फ आप इंटेंसिटी बढ़ाइए, ज़्यादा इंटेंस लाइट दीजिए और मतलब विदाउट चेंजिंग। तो ये देखा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनइफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज नो इफेक्ट बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी के द्वारा स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो ऑब्जर्वेशन तुम्हारा दूसरा नंबर, इसको नोट किया जा सकता है। और जैसे से क्या हुआ, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को आपने इसका जो है जैसे से बढ़ाया गया तो ये क्या होगा, तुमको फोटो करंट में जरूर कुछ वृद्धि होती है, फोटो करंट बढ़ेगा, तो ये फोटो करंट पर ये बढ़ेगा। और अब हम लोग एक ग्राफ खींच सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और तुमको फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे रेडिएशन है उसके इंटेंसिटी को हम लोग अगर चेंज ना करें और इंटेंसिटी उसके फ्रीक्वेंसी को अगर क्या करते हैं हम लोग चेंज करें, तो और उसके पोटेंशियल के बीच में ग्राफ देखें, फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज कर दें और स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यू को हम लोग क्या करें, उसके पोटेंशियल के साथ अगर फ्रीक्वेंसी को ग्राफ दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का अगर हम लोग ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉट करें, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का को चेंज करने से तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो चेंज कर जाता है। रेडिएशन को चेंज करेंगे, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, इंटेंसिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करेंगे। तीसरा नंबर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन change the stopping potential, स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या करता है, ये चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये तुमको जो इसका वैल्यू होगा, ये ग्राफ कुछ इस ढंग से आता है। ये तुमको कम से कम, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो इमिट किया, तो ये कम से कम एक फ्रीक्वेंसी से कम छोटा फ्रीक्वेंसी अगर उससे लेंगे, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये नहीं निकलेगा। और ये तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया आपने। तो यहाँ पर देखें कि ये जो पोटेंशियल है, जहाँ पर कि ये तुमको ये तुम्हारा ये जो है तुम्हारा ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा यहाँ से कम पे, जिसको न्यू नॉट कर सकते हैं, इससे कम पे तुमको क्या नहीं होगा, ये तुमको वैल्यू नहीं मिलेगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी
वोल्ट में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ये जो ग्राफ है ये बताता है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ, कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम में तुमको लाइट का ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इसकी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये न्यू नॉट, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें तुमको कोई पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, ये तुमको रेडिएशन नहीं निकलेगा। और तुमको क्या लिखते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, the minimum frequency of radiation which cause photo emission, which cause photoelectron emission, is called threshold frequency is called threshold frequency, that is न्यू नॉट। ये तुम्हारा इतना, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर क्या नहीं होगा, ये रेडिएशन इमिट नहीं होता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इसका है ये लीनियरली वैरी करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली वैरी विद फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल linearly vary with frequency, न्यू। इसके साथ क्या होता है, तुमको लीनियरली वैरी करता है, ये तुमको न्यू के साथ, ये फ्रीक्वेंसी के साथ ये लीनियरली वैरी करता है। इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर लाइट का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो अभी किया, इस पे जो कुछ रिजल्ट्स हुए, इसको फिर से मैं एक बार कहूँ तो ये जो देखा गया कि तुमको इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का अगर बढ़ाया जाए तो उसके करंट बढ़ते हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई फर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मिनिमम पोटेंशियल जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन रुक जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसके काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका इफेक्ट पड़ता है। और अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दें, चाहे कितना भी इंटेंसिटी आप दे दें, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और ये जो घटना देखा गया है कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन उसमें डालना शुरू करते हैं, और विद इन 10⁻⁹ सेकेंड के रेंज में इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि इंस्टेंटली, जैसे 10⁻⁹, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लाइट का फॉल कैथोड पे किया, इलेक्ट्रॉन इमिशन विद इन 10⁻⁹ सेकेंड के रेंज में इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रारंभ हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो चाहे इंटेंसिटी कितना भी अधिक हो, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये जो रेडिएशन जो लाइट का हमने देखा, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये देखते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये दोनों का क्या है तुमको देखो। फोटो इलेक्ट्रिक के ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तुमको जहां तक देखें वेव पिक्चर के आधार पर, एक तो पहला बात ये है तुमको, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो जाहिर है कि उसका एनर्जी जो है क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए हमें जो एनर्जी है वह भी क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए इसका। और लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये वेव पिक्चर ऑफ लाइट से मैच नहीं कर रहा है। इस बात को लिख सकते हैं, द इंक्रीजिंग intensity of radiation has no effect on increasing intensity of radiation has no effect on stopping potential,
स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी पर तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्रैकेट में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट ये तुमको क्या पता है, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। इसको हम लोग वेव थ्योरी से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो वेव थ्योरी के आधार पर इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर तुमको इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाए, इंटेंसिटी अगर तुमको है तो हम लोग का कोई इंटेंसिटी अगर दिए तो वह स्प्रेड होता है, हर जगह एक साथ फैलता है। तो फ्रीक्वेंसी तुमको किसी चाहे कम भी क्यों नहीं हो, इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत है, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर रेडिएशन को इमिट होना चाहिए। वेव पिक्चर does not support the existence of threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है वेव पिक्चर के आधार पर। चाहे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, चाहे फ्रीक्वेंसी कितना भी कम हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना चाहिए, ये तुम्हारा कहना है। तीसरा कह सकते हैं, वेव पिक्चर के आधार पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है सरफेस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको फोटो इमिशन में घंटों समय लग सकता है। तो वेव थ्योरी सजेस्ट दैट it take hours for photoelectron emission। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन को घंटों लग सकता है, ये घंटों लग सकता है। फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिशन में क्या लग सकता है, घंटों लग सकता है। और लेकिन ये बट इट टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, बट इट टेक्स विदिन 10⁻⁹ सेकेंड, बहुत कम समय में ये हो जाता है। तो ये सारी घटनाओं का निचोड़ ये है कि तुमको वेव पिक्चर ऑफ लाइट किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इसका मतलब कांट एक्सप्लेन दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी घटनाएं तुमको ऑब्जर्वेशन जो है तुमको ये सजेस्ट करता है कि वेव पिक्चर ऑफ लाइट जो है तुमको किसको से इसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। और आइंस्टीन ने इसी के आधार पर एक तुमको इसके पार्टिकल नेचर के आधार पर, रेडिएशन के फोटोन के आधार पर, फोटोन जो कि रेडिएशन का पार्टिकल को हम लोग कहते हैं, उसके आधार पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया उन्होंने कि रेडिएशन जो है तुमको पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लेकिन इसके पहले हम लोग देखे थे कि लाइट को हम लोग मानते थे कि ये तुमको वेव है, इसी के आधार पर हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सबों का पिछले लेक्चर में हम लोग पिछले जो चैप्टर्स में है उसमें हम लोग स्टडी भी किए कि लाइट क्या है, वेव के तरह व्यवहार करता है। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में लाइट क्या रहा, पूर्णतः क्या रहा, ये विफल रहा। तो आइंस्टीन का कहना था कि लाइट जबकि तुमको इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लाइट जब इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ तो इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल which is called photon। तो आइंस्टीन का तुमको जो है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टीन का कहना था कि ये तुमको जो है जब when light interact with matter, it behaves like particle, it behaves like particle called photon, इसको फोटोन कहेंगे।
इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। ये बिहेव करेगा पार्टिकल की तरह, जिसको हम लोग फोटोन कहेंगे। तो फोटोन जो है तुमको, ये जो फोटोन जो है, एक फोटोन तुमको किस पर अगर फॉल किया तो फोटोन हैज एनर्जी इफ द फोटोन हैज फ्रीक्वेंसी न्यू, फोटोन हैज फ्रीक्वेंसी न्यू, इट्स एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू, एच न्यू, और H इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट। इट्स एनर्जी E इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये तुमको एनर्जी होती है एक फोटोन की। और इसके बाद ये तुमको क्वांटा ऑफ फोटो, इसको एक क्वांटा कहते हैं, वन क्वांटा ऑफ एनर्जी। और इसके बाद अगर जितने नंबर ऑफ फोटोन्स आते जाएंगे उतने क्वांटा ऑफ रेडिएशन क्या होगा, वहां पर इमिट होगा। और इसको क्वांटम नेचर के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि क्वांटा इतना एक मिनिमम एनर्जी E बराबर एच न्यू के बराबर हुआ, इससे क्या होगा तुमको E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर एनर्जी का फोटोन यहाँ पर आएगा। और उसके बाद जो तुमको इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होगा, एक वर्क फंक्शन जो तुमको कहते हैं द मिनिमम वर्क फंक्शन, एक वर्क फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन काउज फोटो इमिशन is called work function of metal, is called work function of metal, that is phi, जिसको वर्क फंक्शन का, दैट्स इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्या होगा तुमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फाई हो गया तुमको वर्क फंक्शन। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट। और आइंस्टीन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है तुमको, काइनेटिक एनर्जी जो तुमको इसका मैक्सिमम होगा के ई मैक्स जो होगा, दैट्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। ये तुमको काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इससे कम हो सकता है क्योंकि अगर कोलाइड हो गया तो उसे एनर्जी लॉस होता है इलेक्ट्रॉन को। के ई मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट्स इक्वल टू हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v मैक्स हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया हाफ m, ये तुम्हारा हो गया v मैक्स का स्क्वायर। तो के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, एच न्यू माइनस फाइव। तो और ये तुमको जाहिर है वेव नेचर में पढ़ा होगा, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा सी बाय लेमडा। तो इसको जो है तुम्हारा क्या कहते हैं, एच न्यू की जगह के ई मैक्स तुम्हारा क्या हो सकता है, अगर वेवलेंथ के रूप में दिया हो एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव, तो फाइव को कभी भी एच न्यू नोट लिखते हैं। तो ये कहा था तुमको आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक का इक्वेशन। इस इक्वेशन पे तुम चाहो तो इसका जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इसको बनाए जा सकते हैं। तो इसका कहना था आइंस्टीन का कि लाइट जबकि तुमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैटर से रिएक्ट करता है तो वो फोटोन की तरह बिहेव करता है। और जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोटोन पड़ा, एच न्यू फोटोन एनर्जी आया और उसको जो है मिनिमम एनर्जी अट्रैक्ट किया, जिससे के कारण कि उसको रिटार्ड कर दिया, जितना कि उसको फाई हो गया, तो उसके पास कितना मैक्सिमम एनर्जी बच सकता है, एच न्यू माइनस फाई के बराबर एनर्जी बचेगा, और ये तुमको मैक्सिमम होगा। इसके बाद अगर कोलिजन हो जाने के कारण इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और के ई मैक्स बराबर ई भी होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। के ई मैक्स जो हो गया काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया ई इंटू भी जहां पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है तुमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी जो तुमको है जूल में बदलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और तुमको जो कभी भी तुमको एक और चीज डाटा जो कि तुम्हें काफी यूजफुल हो सकता है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा जब हम लोग यूज करते हैं तो इसमें जो कैलकुलेशन H का वैल्यू भी तुमको बड़ा होता है, इसको मल्टीप्लाई करके जो लाते हैं, तो एच सी का वैल्यू एक जो तुमको
तुमको मदद कर सकता है, जो काफ़ी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इसमें तुमको लेमडा का वैल्यू तुमको रख करके आसानी से नैनोमीटर में जनरली लेमडा दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुमको एनर्जी निकल जाएगा। तो HC का वैल्यू इसको शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और तुमको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके जो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं NCERT बुक में, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। और तुमको जो है इसको जो है पढ़ के तुम चाहो तो अपने से सॉल्व भी करने की कोशिश कर सकते हो। अगर दिक्कत हो रहा है तुमको कोई भी टॉपिक को समझने में, राइस लैब के माध्यम से हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के लिए भी संपर्क किया सकता है, पर्सनली गाइड के लिए भी तो हमें मेंटर के रूप में चूज कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।